शुक्रवार को ग्वालपोखर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्वालपोखर के झलझली मोड़ से सटे इलाके में तृणमूल कांग्रेस की ओर से विरोध मार्च और सभा आयोजित की गई। इस जुलूस में ग्वालपोखर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और राज्य सरकार के मंत्री गुलाम रब्बानी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में तृणमूल कार्यकर्ताओं व समर्थकों को लेकर ये सभा हुई और सभा के अंत में विरोध मार्च निकाला गया। इस विरोध मार्च में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और चुनाव आयुक्त के पुतले जलाए गए। कल चुनाव आयुक्त राज्य के SIR की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करेंगे। आशंका है कि ग्वालपोखर विधानसभा क्षेत्र में 78,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम बाहर हो सकते हैं। इसी के विरोध में ये सभा और विरोध मार्च आयोजित किया गया। राज्य सरकार के मंत्री गुलाम रब्बानी ने कहा कि केंद्र सरकार और उसके द्वारा संचालित चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में आम लोगों के मतदान का अधिकार को छीनने की बर्बर साजिश कर रहे हैं और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के शांतिपूर्ण माहौल को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बीजेपी जिस तरह से हरियाणा में वोट चोरी करके पावर में आई, जिस तरह से महाराष्ट्र में वोट चोरी करके पावर में आई, जिस तरह से दिल्ली में वोट चोरी करके पावर में आई, जिस तरह से बिहार में, उसके बाद जो उड़ीसा में, सब जगह वोट चोरी करके पावर में आई है, ठीक इसी तरह से बंगाल को टारगेट बीजेपी रखी थी। लेकिन बीजेपी ये जानती नहीं है, अमित शाह मोदी ये जानते नहीं है, शुभेंदु अधिकारी ये जानते नहीं है, ज्ञानेश जी ये जानते नहीं है कि ये बंगाल है, यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, या बुद्धिजीवी समाज के लोग रहते हैं। ये लोग हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे बड़ा इनका हिस्सा था। हिंदुस्तान पर बंगाल बाहर हो जाता तो हिंदुस्तान शायद आज़ाद नहीं होता। तो वो स्टेट में आज जो है वो बेईमानी करने के लिए आया है। इसलिए इस बेईमानी के खिलाफ हमारे मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय, जिन्होंने कभी कोई सोचा भी नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बंगाल को बचाने के लिए, बंगाल के वोटर्स को बचाने के लिए, बंगाल के लोगों को बचाने के लिए, बंगाल के डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी। ये पहले इतिहास हुआ है, ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री ने अपने स्टेट के लोगों का, वोटर्स को बचाने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी है। और सुप्रीम कोर्ट में सारे वकील, सारे जज लोग परेशान हो गए थे कि कौन आई है। वो 5 मिनट वक्त मांगी थी, लेकिन जज ने, CGI ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल, उन्होंने 15 मिनट दे दी। और सुनने के बाद जो है उस दिन से एक एक्शन आया। क्या एक्शन आया? ये जो है सैल्यूट हम जनाते हैं। आज 78,000 जो बात दिया है हमारे ग्वालपोखर में, ठीक इसी तरह से नोट विधानसभा में 4 लाख बात दिया है, 4 लाख 5 लाख। ये 5 लाख वोटर का कोई फेट नहीं था। और ठीक ये वोटर लिस्ट अगर वोटर में नहीं आता तो फिर मुश्किल होता। और बीजेपी जो है इसी तरह से हर जगह चोरी किया है। अभी हम लोग चोरी उसका पकड़ लिए हैं और पकड़ने की वजह से आज जो है अमित शाह के बैठ गया है यहाँ 3 दिन से खाली यूनियन टेरिटरी बना रहा है बिहार में। अरे तुम आओ ना बंगाल में, बंगाल को जीतो, उसके बाद हो जाएगा। अगर गुलाम नहीं आया है, समझने की बात है, अगर नहीं आता है तो आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? हम लोग आगे कुछ नहीं करेंगे। हम लोग रिव्यू जो है, जब इंसान मायूस हो जाता है हर जगह से, तो कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ रहता है और कोर्ट के 250 जज आके जहाँ रिव्यू कर रहा है तो हमारे वहाँ कुछ करने का नहीं होता है। हम लोग जज लोगों को हम लोग सैल्यूट दिलाते हैं, ऑनरेबल जज को। आज अपना काम धाम छोड़ के, अपने बीवी वाले बच्चों को छोड़ करके, उन्होंने अमित शाह का जुल्म को देख करके, आज मोदी का जुल्म को देख करके जो है आज हमारे ग्वालपोखर में, हमारे चकलिया में, हमारे जिला में, पश्चिम बंगाल में आके पड़ा हुआ है। जज तो बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है, जज को कोई देखता है? कोई नहीं देखता है। अमित शाह है, उन्होंने कहा है कि घुसपैठियों को निकालना है बिहार के जो सीमांचल इलाके से, बंगाल के कुछ बॉर्डर इलाकों से घुसपैठियों को बाहर निकालने की, चिन्हित करने की बात अभियान शुरू करने वाले हैं। घुसपैठिया सिर्फ नहीं, वो घुसपैठिया एक नैरेटिव तैयार कर रहा है, रोहिंग्या एक नैरेटिव तैयार कर रहा है। वोटर लिस्ट में नाम बात देके इन्हीं लोगों को कहेगा, हम ही लोगों को कहेगा कि यही लोग घुसपैठिया है, यही लोग जो है आपका बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है। ये होने हम लोग नहीं देंगे। खबरें ये भी चल रही है सर कि कुछ स्टेटों को मिलाकर यूनियन टेरिटरी बनाने की बातें जारी है। वो बिहार में क्या करेगा, नहीं करेगा। जब तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, यहाँ ना यूनियन टेरिटरी होगा, ना जो है कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के राज करेंगे। यहाँ राज करेंगे हमारा जो है मुख्यमंत्री
पब्लिक के आशीर्वाद से, पब्लिक के मेहनत से, पब्लिक के दुआओं से। স্যার, রাজ্য সড়কের উপরে একদম পুষ্পতুল জ্বালিয়ে কিন্তু সাধারণ মানুষ নিজেদের রাগ উঠে দিলেন। রাগটা না উড়িলে কালকে কিছু হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, যার জন্য আমরা রাগটা এখানেই করে আই। আমাদের ব্লক কোনো দোষ নাই, আমাদের এখানকার বিডিও অফিসের কোনো দোষ নাই, আমাদের এসডি অফিসের কোনো দোষ নাই, আমাদের ডিএম অফিসের কোনো দোষ নাই। কিন্তু এরা এখানকার লোক কি মানতে ভাবতেন কেউ বিডিও সাহেব আমাদের ভোটগুলো খেয়ে নিয়েছে, এসডিও খেয়ে নিয়েছে, যার জন্য আমি মিটিং করলাম। মিটিং করে সবাইকে বোঝানোর পর তারপরে রাগটাকে উলে দেওয়ার জন্য এখানে ওদের পুরনো কি জ্বলা হলো। सर काफी लोग फिर से डरा हुआ है इसको लेकर।